धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। शॉर्ट टर्म की सोच क्यों हावी है? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे फैसले लेने में माहिर नहीं हैं जिनमें लुभावने वर्तमान की तुलना सुदूर भविष्य से की जाए। यहीं पर समस्या है। अगर आप किसी बच्चे से तुरंत एक आइसक्रीम खाने या एक दिन बाद 2 आइसक्रीम खाने के बीच चुनाव करने को कहें, तो वो हमेशा एक ही आइसक्रीम खाना चुनेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को अगले दिन एक आइसक्रीम या उसके अगले दिन 2 आइसक्रीम के बीच चुनाव करने को कहें, तो लगभग सभी बच्चे एक दिन और इंतजार करना और एक के बजाय 2 आइसक्रीम लेना पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि सभी माँ बाप इसे समझते हैं। मैंने भी ये बात तभी समझ ली थी जब मेरी बेटी इतनी बड़ी हुई कि वो फरमाइश करे। बेशक बच्चे बहुत चालाक होते हैं और अक्सर माँ बाप को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कारगर हो या ना हो, माँ बाप ऐसी परिस्थितियों से बचने की चालाकियां करना जानते हैं जहां तुरंत संतुष्टि पाने और भविष्य के किसी आनंद के बीच चुनाव करना पड़े। माता पिता के विपरीत अर्थशास्त्रियों को यही बात बताने में बहुत वक्त लगा और आखिरकार जब उन्होंने ये पता लगाया तो इसे एक महान खोज माना गया। लेकिन फिर आर्थिक व्यवहार के मामले में ये शायद सच भी है। जिस तरह से हमारे बच्चे आइसक्रीम के बारे में फैसला लेते हैं, उसी तरह से हम बचत, निवेश, खर्च और शायद स्वास्थ्य और काम जैसे कई गैर वित्तीय मामलों के बारे में भी निर्णय लेते हैं। हम में से ज्यादातर बच्चे या वयस्क ऐसे निर्णय लेने में अच्छे नहीं होते हैं जिनमें लुभावने वर्तमान की तुलना दूर के भविष्य से की जाती है। बेशक ये सभी के लिए सच हो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को खास तौर से कम उम्र में तत्काल संतुष्टि से परे नहीं सोच पाने की समस्या गंभीर होती है। ये वे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों के मुनाफे का बड़ा हिस्सा बनते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो अपना जीवन कंजूस होने के आरोप में बिताते हैं। वे जो भविष्य के लिए अजीबोगरीब जुनूनी प्लान बनाए बिना वर्तमान को जीने में असमर्थ हैं। लंबे समय तक दोनों तरह के लोगों के बीच का अंतर एक तरह का नैतिक अंतर माना जाता था, जिसमें पहली तरह के लापरवाह और बेकार लोग होते थे, जबकि दूसरी तरह के लोग समझदार और विवेकशील होते थे। लेकिन शायद ये चीजों को देखने का सही तरीका नहीं। पिछले 3 दशकों में बहुत सारी रिसर्च हुई है जो बताती हैं कि इनमें से कुछ व्यवहारों के पैटर्न इंसान के दिमाग के विकास के साथ जुड़ा है। जिस समय इंसान विकसित हो रहा था, उस समय मौजूदा वक्त या वर्तमान बेहद अहम होता था, दूर के भविष्य के मुकाबले कहीं ज्यादा। मुश्किल यह है कि ये स्वभाव फाइनेंस को लेकर इंसानों के व्यवहार को प्रभावित करता है, जो हमारी आर्थिक बेहतरी के लिए नुकसान का कारण बनता है। परंपरागत तौर पर इसका हल शिक्षा और खुद के प्रति जागरूकता होगी। अगर ज्यादा लोग जोखिम भरे पैसों से जुड़े कामों का पैटर्न समझेंगे तो ऐसे काम नहीं करेंगे, है ना? खैर, असलियत ये नहीं लगती। केवल थोड़े से लोगों में पैसे को लेकर अपना रवैया ठीक करने और शॉर्ट टर्म के मुकाबले लॉन्ग टर्म पर ध्यान देने के लिए आत्म जागरूकता होगी। लोगों के व्यवहार को बदलने का एकमात्र तरीका एक अच्छा विकल्प चुनना है। मिसाल के तौर पर एक निवेश विश्लेषक के तौर पर मैं हमेशा कहता हूं कि निवेश का लिक्विड होना बेहद अहम है, ताकि जरूरत पड़ने पर उससे पैसा आसानी से निकाला जा सके। हालांकि सच ये है कि बहुत से लोगों का मुख्य निवेश प्रोविडेंट फंड जैसे निवेश होते हैं, जहां लंबे समय तक निवेश करने और उस पर टिके रहने की जरूरत होती है। शायद उनके इस व्यवहार में एक सबक है।